सबसे पहले भारती को बुलवाइए। भाभी अब भारती से मिलना चाहती है। आपको बाकी जिंदगी देनी ही होगी, आपको बाकी जिंदगी लौटानी ही होगी। और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक बाकी सही सलामत होने की खबर नहीं मिल जाती। बाकी तबीयत कैसी है? बाप ठीक है और वो तुम्हें बुला भी रही है। सच? थैंक यू। बा, बा, भारती, पता नहीं मेरे बेटे जगमोहन के मन में क्या है। उसने तुम्हें बहुत बुरा भला बोल दिया। जगिया ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं बा, आप ऐसा मत कहिए। आप इस तरह माफी मत मांगिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है बा। वैसे भी जब तक आप हैं कोई मेरे ऊपर बदनामी की छींटे नहीं उड़ा सकता। बस बा, आप ठीक हो ना तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, तू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि जगमोहन ने अपने ही घर की इज्जत उछालने की कोशिश की। आप उस बात को भूल जाइए बा, सब कुछ भूल जाइए। बा, आप ठीक हैं तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। आपकी हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता ना बा, मैं तो जीते जी मर जाती। मुझे कुछ भी नहीं होगा बेटा, और फिर तेरे जैसी बहू हो तो कौन मरना चाहेगा। मुझे और बहुत कुछ देखना है। रोते नहीं बेटा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। अरे रोते तो वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं।
हेलो माधुरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें आज मिलने नहीं आ सकती हूँ। ऐसी क्या बात है? कहाँ बिजी होने वाली हो तुम कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है? हाँ माधुरी, कुछ ऐसी ही बात है। हेलो, तुम्हारी आवाज में ये उदासी क्यों है? एक्चुअली मेरी दादी माँ को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्या? हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। ओह, आई एम सॉरी गुड्डी। इट्स ओके। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं तुम्हारी बाप? मुझे बताओ, मैं आती हूँ। इट्स ओके माधुरी, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। थैंक गॉड, लेकिन मैं उन्हें देखने तो आ ही रही हूँ, तो बस मुझे हॉस्पिटल का पता बता। माधुरी, वो सिटी हॉस्पिटल में है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। गुरु इंसान की माँ होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं आपके घर पे गया था। वहां पर पता चला कि आप हॉस्पिटल आए हुए हैं। मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा क्या किया है? सच तो यह है मिस्टर जगमोहन कि आपके घर में जो भी वारदात हुई उसके पीछे आपका हाथ था और आपने इल्जाम भारती पर लगा दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज, शायद आपको ये नहीं पता है कि हमारी बाकी तबीयत ठीक नहीं है। चाहे जो भी हो, हमें कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। भारती के अंकल का फोन आया था कि अगर हम भारती को उनके घर से लेकर आए हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो असली मुजरिम है उसकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हालात को समझने की कोशिश कीजिए। बा को हार्ट अटैक हुआ है और वो इस वक्त कोई भी सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और रही बात मेरे अंकल की कंप्लेंट की, तो ठीक है, मैं तैयार हूं ये स्टेटमेंट देने के लिए कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसी का हाथ नहीं था, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। कानून कोई मजाक नहीं होता भारती जी कि जो कोई चाहे उसके साथ खिलवाड़ करता रहे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, किसी ने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। चलिए चलिए। मालकिन, ये सब कुछ जो भी हुआ
उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। नहीं जम्वा नहीं, तुमने तो इस घर के नमक का कर्ज अदा किया है। मालकिन, अगर बड़े मालिक का खुलासा हम सबके सामने नहीं करते थे ना, तो बा को हार्ट अटैक नहीं आता। नहीं जम्वा, जो सदमा उन्हें लगा है ना, तुम अगर सच्चाई सामने नहीं लाते तो पता है क्या होता? भारती सबके सामने चोर कहलाती, जो उसके बैग में से गहने बरामद होते और पुलिस आकर उसे पकड़ के ले जाती। यही हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ है और हम गहने लेके सबके सामने आ गए। क्या ये बेइज्जती भारती बर्दाश्त कर पाती? और उसकी ये हालत क्या बा बर्दाश्त कर पाते? अरे वो सदमा तो इससे भी बड़ा सदमा होता। नहीं जव्वा नहीं, तुम इसके लिए अपने आप को गुनहगार मत समझो। डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया, वो तुम्हारी कोशिश की वजह से, वरना तो बा को इससे भी बड़ा सदमा लगता। मैं तो भगवान का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने बा को बचा लिया। हाँ जम्वा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए बा आज ठीक है। हेलो। हाँ माँ। हाँ बोलो आदर्श बेटा। कहाँ हैं आप? मैं घर पे ही हूँ, बस निकल ही रही थी हॉस्पिटल आने के लिए। अब बा की तबीयत कैसी है? दादी माँ की तबीयत ठीक है माँ, पर पता है अभी पुलिस डैड को गिरफ्तार करने आई थी। समझते क्यों नहीं हो मुनीश कि एक नया दूल्हा और दुल्हन जिस तरीके से रहते वैसे रहने की कोशिश करो। नहीं होती मुझसे कोशिश। अच्छा एक बात बता, उनकी कोठी तो बहुत बड़ी होगी, आलीशान होगी, है ना? भाई मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कल रात चांद मेरे आंगन में खिला था और मैंने उसकी रोशनी के बजाय पूरी रात अंधकार में बिताई।